कुमार हमारे लाडला मुख्यमंत्री हैं और ये सब उसके बाद ही स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस रहेंगे। वही बात महागठबंधन के साथ भी है। बीच में देखिए कितने भी दावा तो कोई कर सकता है ना। अब एक बिहार में लड़की है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसने कुछ साल पहले अखबारों में विज्ञापन छपवा दिया, 2020 में पहले पन्ने पर छपवा दिया कि मैं बिहार के अगली मुख्यमंत्री हूँ। तो दावा करने से तो कोई किसी को नहीं ना रोक सकता है। चिराग पासवान के समर्थक भी उछल कूद करते हैं कि चिराग बाबू ही हैं, प्रशांत किशोर वाले रहते हैं जन स्वराज वाले कि नहीं इस बार तो प्रशांत किशोर का ही है भौकाल, तो कोई लेकिन देखिए अंततः दो ये है। और पलटू राम को तो देखिए आराम करना चाहिए। अब तो वो बिहार के लिए शुरू से बोझ हैं, अब तो वो बहुत बड़े बोझ बन गए हैं। क्योंकि अब ये मैं नहीं करा कि तेजस्वी यादव दूध के धुले हुए हैं, उनके साथ भी बहुत सारी कमियां हैं। इधर उन्होंने भी बहुत अपराधियों को अपने साथ कर लिया है, लेकिन आज की तारीख में मैं पलटू राम से बेहतर विकल्प तेजस्वी यादव को मानता हूँ आज की तारीख में। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उतनी ही गर्मी अब आ गई है जितना जो है मौसम में भी गर्माहट है। लेकिन बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जी हाँ, बारात तो बिल्कुल तैयार है आने को, लेकिन दुल्हा कौन बनेगा इसकी जो है तय नहीं की गई है। लगातार कई नाम जो है सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो कि अभी भी बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी नाम आगे चलता है। सम्राट चौधरी जी का नाम आगे चलता है। प्रशांत किशोर का नाम आगे चलता है। चिराग पासवान का नाम आगे चलता है। लेकिन बात यह होता है ना कि जनता किसको पसंद करेगी और क्यों पसंद करेगी। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। पहले आईपीएस रह चुके हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। कैसे देखते हैं सर, जो बिहार का समीकरण जो पूरा लचपच हो गया है, उसमें सीएम फेस को लेकर के होता है कि एनडीए कहती है कि मेरा ये सीएम फेस है, इंडिया कहता है कि मेरा ये सीएम फेस है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 4-5 नाम है, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, किसको होना चाहिए सीएम? देखिए मुख्य रूप से आपने कहा कि बहुत ये हो गया है लचपच या घचपच जो भी हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से तो देखिए दो ही चेहरे हैं आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के लिए। एक तो पलटू राम है, नीतीश कुमार, जो मतलब ही सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का सीएम फेस होंगे, और दूसरा है तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के तरफ से सीएम फेस होंगे। तो मुख्य रूप से यही दो चेहरे हैं, क्योंकि मतलब बीच में एनडीए ने ऐसी बातें की थी। अमित शाह ने भी कहा था कि नहीं हम लोग चुनाव के बाद तय करेंगे सीएम फेस, लेकिन जिस तरह से मोदी जी आए बिहार, जिस तरह से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे लाडला मुख्यमंत्री हैं और ये सब, उसके बाद ही स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस रहेंगे। वही बात महागठबंधन के साथ भी है। बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस नहीं तेजस्वी को स्वीकार करेगी, ये होगा वो होगा। जो कांग्रेस के प्रभारी आए हैं कृष्ण अल्लावरू, उन्होंने कहा, वो भी गोलमोल जवाब देते थे। लेकिन अब ये भी मतलब 200% तय है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने बहुत जो है राजनीति में सवाल खड़े किए, कौन लगता है कि आपका काबिल मुख्यमंत्री है? नहीं देखिए कितने भी दावा तो कोई कर सकता है ना। अब एक बिहार में लड़की है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसने कुछ साल पहले अखबारों में विज्ञापन छपवा दिया, 2020 में पहले पन्ने पर छपवा दिया कि मैं बिहार के अगली मुख्यमंत्री हूँ। तो दावा करने से तो कोई किसी को नहीं ना रोक सकता है। चिराग पासवान के समर्थक भी उछल कूद करते हैं कि चिराग बाबू ही हैं, प्रशांत किशोर वाले रहते हैं जन स्वराज वाले कि नहीं इस बार तो प्रशांत किशोर का ही है भौकाल, तो कोई लेकिन देखिए अंततः दो ये है। और पलटू राम को तो देखिए आराम करना चाहिए। अब तो वो बिहार के लिए शुरू से बोझ हैं, अब तो वो बहुत बड़े बोझ बन गए हैं। क्योंकि जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है, शारीरिक स्थिति खराब होती जा रही है, अब वो एबनॉर्मल हरकतें करने लगे हैं। कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी जब शहीदों के लिए मौन रखना होता है तो ताली पीटने लगते हैं, कभी किसी औरत पर झपट्टा मारने लगते हैं, कभी कोई अनर्गल बात करने लगते हैं। तो अब तो पलटू राम को मतलब समय आ गया है कि वो अब विश्राम करें, सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। मतलब कि नीतीश कुमार के बारे में कह सकते हैं कि स्वास्थ्य उनके ठीक नहीं है, बहुत बुरी तरह खराब हो गया। लेकिन इससे सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव अगर सीएम बनेंगे तो बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा हो सकता है, बड़ी चीज हो सकती है बिहार के लिए? अब ये मैं नहीं करा कि तेजस्वी यादव दूध के धुले हुए हैं, उनके साथ भी बहुत सारी कमियां हैं। इधर उन्होंने भी बहुत अपराधियों को अपने साथ कर लिया है, मुन्ना शुक्ला से लेके ओसामा साहब से लेके आपको अशोक महतो की पत्नी। ये मैं नहीं कह रहा कि तेजस्वी यादव एकदम दूध के धुले हैं, सत्य हरिश्चंद्र के ही अवतार हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं पलटू राम से बेहतर विकल्प तेजस्वी यादव को मानता हूँ आज की तारीख में।